हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी ऑप्शनिस्ट। आज हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। विल ऑल्सो सी फिन निफ्टी। और आज है 2023 का हमारा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग। कल हमने ट्रेड नहीं करा था, एक्चुअली हम बाहर थे तो ट्रेड नहीं कर पाए थे। और आज हम ट्रेड किए एंड आवर प्लान इज़ टू प्ले कंजर्वेटिव दिस एंटायर मंथ, क्योंकि ईयर का पहला मंथ है और यहाँ पे हम छोटे छोटे रिस्क लेंगे और प्रॉफिट्स भी छोटे लेंगे। आवर प्राइमरी एम इज़ टू नॉट गेट द बिग लॉस, तो लॉस बड़ा नहीं करने का है। लॉस होंगे भी तो छोटे लेंगे और ट्राई करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हम ग्रीन में क्लोज करें। एंड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू क्लोज द एंटायर मंथ इन ग्रीन। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग हमारा था तो हमने ग्रीन में ही क्लोज करा है। अगर देखें बैंक निफ्टी की तो कल की अगर बात करें तो कल मार्केट आज मार्केट यहाँ से खुला हुआ है, आज थर्ड है ना। कल मार्केट को अगर देखें तो स्टार्टिंग से मतलब मार्केट एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिलता है एंड एक ऊपर लेवल पे अराउंड 43,350 के अराउंड में जा करके मार्केट एक हाई लगाता है। और फिर अगर आप देख पाओ यहाँ पे तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया हुआ है। फर्स्ट के कुछ अराउंड 1 आवर मार्केट में बुलिश रहता है एंड देन उसके बाद में हाई लगाने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है एंड देन मार्केट जो है वो साइडवेज चला जाता है, साइडवेज टू बियरिश हो जाता है। यहाँ पे अगर कल की अगर आप देखो यहाँ पे पूरा ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, इसी पे मार्केट जो है पूरा टाइम बिताया हुआ है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे अराउंड 2 बजे एक रिवर्सल आता है एंड देन मार्केट जो है ग्रीन में क्लोज होता है। अगर आप इसका डेली का कैंडल देखो बैंक निफ्टी, अगर आज की मार्केट की बात करें तो फर्स्ट के 5 मिनट्स कैंडल जो है मार्केट होता है गैप डाउन, उसके बाद में एक क्विक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। मार्केट नीचे से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर आता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। एंड अगर आप देख पाओ तो कल का जो क्लोजिंग का जो ट्रेंड था यहाँ पे, कल का जो क्लोजिंग का जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करते हुए मार्केट पूरा एक अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ है। अगर हम देखें तो कल का जो क्लोजिंग का ट्रेंड लाइन था यहाँ से मार्केट कल 2 बजे के अराउंड रिवर्सल हुआ था, अपसाइड में क्लोज दिया था और फिर मार्केट आज गैप डाउन होने के बाद में क्विक रिवर्सल होता है और फिर वो कंटिन्यू करता है कल का जो ट्रेंड था उसे। और फिर यहाँ पे एक हाई लगाने के बाद में ये जो लेवल है ये हमने फिब लेवल बना करके रखा है। ये जो लेवल है ये 43,450 का ये जो लेवल है 460 का ये फिब लेवल है। तो मार्केट यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ पे हाई लगाने के बाद में कंसोलिडेट करने के बाद में अराउंड ये जो है 10 बजे, तो 10 बजे के आसपास में मार्केट हाई लगाने के बाद में यहाँ से रिवर्सल होता है। तो हमने जो है मॉर्निंग का ट्रेड हमसे मिस हो गया, हमारा BTST था। BTST में थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करने के बाद में हमने अगला ट्रेड नहीं लिया। कॉल के साइड लॉन्ग के साइड कॉल ट्रेड बनता था बट हमने नहीं लिया। एज आई सेड ईयर का फर्स्ट मंथ है एंड देन स्टार्टिंग है, पूरे 2023 का स्टार्टिंग ट्रेडिंग डेज है, तो हम थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि प्रॉफिट्स छोटे हों बट प्रॉफिट्स हो, लॉस ना हो, और अगर लॉस होते भी हैं तो छोटे लॉस हो। तो अभी हम थोड़े से डिफेंसिव खेलेंगे। तो हमने अगला ट्रेड लिया यहाँ पे अराउंड यहाँ पे हमने देखा कि हाई लगाने के बाद में मार्केट जो है थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और पिछला जो फिब लेवल है उसको क्लोज नहीं उसके ऊपर नहीं निकल पाया और फिर कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट दिखने के लिए मिला। तो यहाँ पे हमने एक कॉल राइटिंग करे थे, हमने बेरिश ट्रेड लिया था। हमने 43,400 को शॉर्ट करा था वहाँ पे। हाँ, हमने जो ट्रेड लिया था वो है 43,400 का CE। तो 43,400 जब हाई लगाता है अराउंड 275 का हाई लगाने के बाद में मार्केट वहाँ से रिवर्सल के चांसेस दिखते हैं। तो वहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, इसे सेल करा था हमने अराउंड 250 के लेवल पे हमने सेल करा था, यहाँ पे 250 के लेवल पे सेल करा था। एंड देन अगेन क्वांटिटी छोटी ही रखे थे हमने क्योंकि अगेन एज आई सेड डिफेंसिव प्ले करना का प्लान था। तो 250 के लेवल्स पे शॉर्ट करा था एंड देन अराउंड 205 हाँ 45 पॉइंट्स कैप्चर कर पाए हमने। 250 से 230 से ट्रेल करते करते 205 पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसके बाद में मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ है
205 यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है, यहाँ पे 205 पे। उसके बाद में मार्केट और नीचे गया हुआ है। अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्राइक है 162 पे चला गया, तो मार्केट वाज लाइक आ जाओ और नीचे जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट काफ़ी डाउनफॉल हुआ है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी बुला रहा था कि आ जाओ, बट हमने जो है हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद हमने एंट्री नहीं मारा इस वाले पे, और वी बुक द प्रॉफिट। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे अगेन ये फिब लेवल है 43,184 का, ठीक है। मार्केट यहाँ तक नीचे आकर के यहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया हुआ, ये हमारा एक फिब लेवल है। अगर आप देखो कि ये लेवल हमने कैसे निकाला, तो आप फिब लेवल अगर बनाओ, इस वाले लो, यहाँ पे मार्केट जो ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो हाई लगा के यहाँ पे जो स्विंग बनाया था, इसका लो आप, और इसका जो हाई है ये रहा। अगर इस वाले हाई तक अगर हम बनाएं तो अराउंड इस लेवल पे 1.618 का लेवल आता है। यहाँ पे 1.618 का लेवल यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हमने एक लेवल बना रखा था हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में क्या है कि मार्केट यहाँ पे जब फॉल होता है, तो वैसे हमें पता था कि मार्केट जो है डाउनफॉल यहाँ तक जा सकता है, फिर अपना 1.618 के लेवल तक जा सकता है। बट अगेन ये भी एक लेवल था, ये लेवल भी मैं आपको बता दूँ कैसे निकाले हम। पर तो यहाँ पे मतलब मार्केट निकला, उसके बाद आई वॉज नॉट होपिंग कि ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो मॉर्निंग में ही तो एक क्योंकि पिछला अपसाइड का मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू कर रहा था, तो वी थॉट कि मतलब ये जो लेवल है बुलिश भी हुआ है, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। बट क्या है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ करके सीधे अपने 1.618 के लेवल तक आता है, और फिर यहाँ से रिवर्सल होता है। तो हमारा एसएल कहीं पे ट्रेल करते करते नीचे आने के बाद में हमारा एसएल कहीं पे यहाँ पे हिट हो गया, एंड देन यहाँ से रिवर्सल हुआ। अगेन यहाँ पे रिवर्सल के बाद में एक ट्रेड बनता था। अगर आप यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था लॉन्ग के साइड में, बट हमने ये ट्रेड भी मिस कर दिया। अगेन एज आई सेड कि हम थोड़े डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, न्यू ईयर है, एंड साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा बस यही टारगेट है कि साल का शुरुआत एक अच्छे सेंटीमेंट में हो। दैट इज़ वाई हमने ओवर ट्रेड नहीं करा, और जो एक ट्रेड में जो हमने 40-45 पॉइंट्स जो कैप्चर करे, उसी प्रॉफिट्स को हमने बुक कर लिया, और फिर बस ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट सेकेंड हाफ में क्या है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था। आई मीन अपना जो एनालिसिस था वो हेड एंड शोल्डर बना करके नीचे आने का था, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये भी फिब लेवल है, और ये जो है ऊपर के लेवल है। तो मार्केट इसको बार बार टेस्ट कर रहा था। अगर आप देखो मॉर्निंग में तो यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ है, मार्केट यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे गया। यहाँ से जब रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे फिर से टेस्ट हुआ एक बार, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे फिर से टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे फिर से। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 एक बार 5 बार टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट एनालिसिस वाज कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना करके मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये था कि मार्केट तोड़ करके नीचे आ जाएगा इधर हेड एंड शोल्डर बना करके। बट फिर मार्केट जब यहाँ से फिर रिवर्सल लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होने लगा कि बार बार ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये 43,460 का, इसको बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है। तो कहीं ऐसा लगा कि मार्केट इसे तोड़ के ऊपर ना निकल जाए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड फिर से ले सकते थे। अगर आप मार्केट को 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देखो तो आज दोनों ही साइड पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, दोनों साइड में ट्रेड्स बने हैं, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से देखो मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ से मार्केट गया है ऊपर, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता था, ऊपर से ले करके मार्केट गया है नीचे, अगेन शॉर्ट का ट्रेड बनता था। हमने ये वाले ट्रेड कैप्चर करे, शॉर्ट वाले ट्रेड जो कैप्चर करे, हाई से लो तक हमने कैप्चर करे 40-45 पॉइंट्स के, और फिर यहाँ लो से फिर ऊपर गया मार्केट, पूरा एक जिगजैग पैटर्न बना रखा है, क्लियरली दिख रहा है 15 मिनट्स पे। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स मिले हैं आज, लॉन्ग के साइड के भी और फिर शॉर्ट के साइड के भी। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी क्लियरली दिख रहा है ये पैटर्न जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही। मार्केट यहाँ से गैप डाउन होने के बाद में एक बुलिश मोमेंटम देता है, लॉन्ग के साइड में ट्रेड बना, उसके बाद में हाई लगाने के बाद में, हाँ अगेन ये हमारा जो लेवल है, जो डॉटेड लाइन वाला जो लेवल है, ये भी फिब लेवल है, हमने बना रखा था स्विंग कंसिडर करके, इस वाले लो से लेकर के इस वाले हाई तक का स्विंग कंसिडर करके ये वाले लेवल्स निकाले थे। ये यस्टरडे हाई है। अगर आप देखो ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये जो यस्टरडे का हाई है, मार्केट जो है नीचे से ऊपर गया यहाँ पे, तो फिब लेवल को ही टेस्ट करके नीचे गिरा। तो अगेन टोटल 3 ट्रेड मिले हैं, एक
मॉर्निंग में एक बुलिश ट्रेड मिला हुआ है। हाई लगाने के बाद में जब नीचे गिरा तो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की ओर मिला है, तो एक बेयरिश ट्रेड मिला है। और फिर यहाँ से जो रिवर्सल हुआ अराउंड 12 बजे के बाद में जो रिवर्सल हुआ यहाँ पे फिर से एक ऊपर की ओर बुलिश ट्रेड फिर से मिला हुआ है। तो दोनों ही साइड में आज अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। ऑल्दो अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर लेवल सारे हटा दें, ड्राइंग्स हटा दें, तो एक क्योंकि न्यू ईयर है, लोगों के सेंटीमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और मार्केट जो है ग्रीन में क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ से जो मार्केट रिवर्सल हो रहा है इस लेवल के 17,800, हाँ, यहाँ से जो मार्केट रिवर्सल हुआ है ऊपर की ओर गया, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बना के एक बड़ा रेड कैंडल मिला है, देखने के लिए मिला है। लास्ट एक्सपायरी में जो सेल ऑफ हुआ था काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ था वहाँ पर में, बट अभी मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा लेवल है यहाँ पे अराउंड 18,200 के पास में। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए और फिर मार्केट में एक स्ट्रेंथ हो जाएगा ऊपर की ओर मूवमेंट देने के लिए। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, सेम गोज़ विद फिन निफ्टी एज वेल। आज दोनों ही तरफ में ट्रेड्स मिले हैं। मार्केट एक जिगजैग पैटर्न सा बना रखा है अगर आप देखो इसमें फिन निफ्टी में, तो मार्केट खुलते के साथ में एक बुलिश ट्रेड दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर एक हाई लगाने के बाद में वहाँ से एक नीचे की ओर भी ट्रेड देखने के लिए मिला है। और फिर नीचे से मार्केट 12 बजे के बाद में फिर से एक रिवर्सल दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिर से बुलिश ट्रेड मिला हुआ है। तो आज दोनों ही तरफ, हालांकि अगर देखा जाए तो मार्केट ऑल इन ऑल मार्केट बुलिश ही था यहाँ पे स्टार्टिंग से, प्राइस एक्शन बना करके ऊपर गया हुआ है, बट दोनों ही और ट्रेड मिले हुए इंट्राडे के लिए। तो बात करें अगर इसे क्लोजिंग की, तो मार्केट एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दे रखा है। अगर हम इसे देखें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप देख पाओ ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप ये लेवल देखो, अभी अगर आप देखो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ये जो क्लोज दे रखा है, आप देखो यहाँ से बनाते हैं, ये इसका क्लोजिंग है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। हाँ, अगर आप देखो जो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दे रखा है वो है 43,448 का, मतलब 43,450 का। ये लेवल इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेवल बनाओ, ये जो देख रहे हो ना, ये जो जोन है, ये देखो आप कितना बार ये टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे ये लेवल, ये जो जोन है फिर से टेस्ट हुआ 2, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, काफ़ी बार ये जो लेवल है ये टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो पिछले बार यहाँ से जब मार्केट गिर रहा था, यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से जब मार्केट गिरा हुआ है, तो यहाँ से गिरने के बाद में यहाँ पे बार बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। यहाँ से मार्केट फिर उठा और यहाँ से उठने के बाद में उस लेवल तक गया मार्केट, और फिर यहाँ से गिर के फिर से उठा हुआ है। देख रहे हो, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से गिरा और फिर यहाँ से उठा हुआ है। यहाँ पर में भी मार्केट खुलने के बाद में इस लेवल को टेस्ट करने के बाद में मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे की ओर गया हुआ है। अब आज इस लेवल को 2-3 बार टेस्ट किया मार्केट, एक बार यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। ये तो कल का टेस्टिंग है, बट ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल मार्केट जो है कैसे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। तो कल का जो ओपनिंग है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो 3 चीज़ हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो। फ्लैट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट ओपनिंग तो सबसे बेस्ट है। फ्लैट ओपनिंग हो, थोड़ा सा मार्केट टाइम बिताए, कंसोलिडेट करे, और फिर उसके बाद में जिधर भी जाए, ऊपर की ओर जाए तो हम लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की ओर जाए तो शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब होता है जब गैप अप या गैप डाउन हो। अब तो अगर कल गैप अप होता है, अभी मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पे गैप अप होता है, अराउंड समवेयर इस लेवल पे अगर मार्केट गैप अप होता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर यहाँ से मार्केट को नीचे आने देंगे, इस लेवल को टेस्ट करने देंगे, और फिर
प्राइस एक्शन का देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बनाता है, और फिर अगर नीचे आने के बाद में अगर कहीं पे हैमर कैंडल अगर बनाता है, नीचे आने के बाद में अगर कहीं पे हैमर कैंडल बनाता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल पे कहीं पे गैप डाउन होता है तो यहाँ से हम ऊपर जाने का वेट करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का वेट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा और फिर प्राइस एक्शन बना करके ऊपर लेवल पे इस लेवल पे कहीं पे मार्केट को रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो अगर ऊपर लेवल पे कहीं पे शूटिंग स्टार बनता है तो वहाँ से हम शॉर्ट साइड के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का स्ट्रैटेजी होगा। So that's it for today guys. Thanks for watching. Please subscribe.